और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग कराई गई थी। सीएफएसएल की टीम ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग कराई है। साथ ही अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। मौके से जब्त दूसरी चीजों से डीएनए का मिलान किया गया। रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच अब आखिरी दौर में है। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत हैं और अब सीबीआई के साइंटिफिक टेस्ट के बाद डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। तो आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मनोज वर्मा भी मौजूद हैं और कोलकाता भी आपको लिए चलेंगे। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानेंगे इस पूरे मामले में अब तक वहां पर क्या हुआ। लेकिन मनोज, जरा बताइए, सीबीआई की जांच में अभी तक में क्या क्या बातें सामने आ रही हैं और सबसे खास ये डीएनए का मिलान जो हो गया उसको लेकर और क्या पता चला है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो डीएनए सैंपलिंग वहां पर की गई थी, यानी कि जो एग्जिबिट्स उठाए गए थे उनका जो मिलान है वो संजय राय के डीएनए से हो गया है। और सूत्र हमारे जो बता रहे हैं कि अब तक की जांच में यही सामने निकल करके आया है कि इस केस का जो मुख्य आरोपी है वो संजय राय ही है। क्योंकि जो पहले शक जताया जा रहा था कि इस मामले के अंदर कुछ और भी आरोपी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, जो मौका वारदात से वहां से डीएनए सैंपल उठाए थे और उन सैंपल्स का जो मिलान है वो संजय राय के डीएनए के साथ ही हुआ है। यानी कि वहां पर किसी और का डीएनए मिलने के जो सबूत है वो सीबीआई को अभी तक फिलहाल नहीं मिले हैं। तो अभी तक की जो जांच है उसमें ये कहीं ना कहीं ये जरूर साफ हो रहा है कि इस मामले के अंदर सिर्फ संजय राय ही अभी तक आरोपी हैं। अभी तक जो फाइनल रिपोर्ट है वो नहीं आई है, क्योंकि जो डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट आई है उसको एम्स के डॉक्टर्स के पास भेजा गया है। वो जो डॉक्टर्स का पैनल है वो फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद वो सीबीआई को भेजी जाएगी। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि बहुत जल्दी ही इस मामले में सीबीआई चार्जशीट फाइल कर सकती है। और जो डीएनए मैच हुआ एक बहुत बड़ा सबूत है सीबीआई के पास संजय राय के लिए। और अब तक इस मामले की सबूत है और ऐसे सबूतों से फिर गुनहगार का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। आरजीकर अस्पताल में करप्शन के मामले में ईडी की भी एंट्री है। आज कोलकाता में 5 से 6 जगह पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी पहुंची है। संदीप घोष से जुड़े ठिकानों पर भी रेड की गई। आरजीकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के घर पर भी छापेमारी चल रही है। तो आप देख रहे हैं ईडी की कार्रवाई इस मामले में जारी। मैं आपको सीधे कोलकाता लिए चलता हूं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, संदीप घोष पर कैसे शिकंजा कस रहा है और ईडी की छापेमारी से जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आपने एक बात तो हो गई कि डीएनए साबित हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब भ्रष्टाचार भी साबित करने की तैयारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ये पूरी तरह से साबित करने में लगा है। ये रेड जो है ये ईडी द्वारा की जा रही है पीएमएलए एक्ट के तहत, जहां पर मामला दर्ज किया गया है संदीप घोष को आय से अधिक संपत्ति होने का और मल्टीपल आय होने का। ऐसे में उनका घर, उनका मकान, उनका दफ्तर और उसके साथ साथ दफ्तर मतलब निजी दफ्तर और उसके साथ साथ हावड़ा के कुछ स्थानों पर भी ईडी की लगातार करीब 8 से 10 स्थान पर ईडी की रेड्स जारी हैं इस समय कोलकाता में। ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसका सबब क्या था, ये जो इनकम थी इनकी ये कहां से आ रही थी, इसका पर्याय क्या था, ये कहां से आती थी, कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या इस मर्डर का भी इससे कोई संबंध है कि नहीं। फाइनेंस का अलग है, यानी वित्तीय मामले पूरी तरह से अलग है, लेकिन ये हत्या का मामला पूरी तरह से अलग है। इसमें अभी तक सिर्फ संजय राय की ही पुष्टि हो सकी है कि संजय राय ही इसमें शामिल था, जिसने हत्या और मर्डर दोनों किया है। क्या कोई और शामिल है, अभी तक किसी और के सबूत मिले नहीं हैं सीबीआई को। यही कोलकाता पुलिस भी पहले दिन से कह रही थी कि इसमें एक ही व्यक्ति है जिसे हमने वाटर टाइट केस बनाकर उसको गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में क्योंकि भरोसे की कमी हो गई है इस पूरे मामले में और सड़कों पर आंदोलन हो रहा है और खुद अब माता पिता ने भी, माँ ने खास तौर से तिलोत्तमा अपनी बेटी के लिए एक भावुक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि तिलोत्तमा की माँ को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। और यही कोलकाता का हर आदमी भी कह रहा है, क्योंकि अब सारा दारोमदार और सारा भरोसा सीबीआई पर है। वो जो भी जांच करेंगे, वो जो भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसे कल होना था लेकिन अब हो सकता है अगले हफ्ते हो, उसके आधार पर अब आगे की जांच बढ़ेगी और उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार गुनहगार है कौन। बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए दर्शकों को हम ये भी बता दें, दरअसल कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने एक चिट्ठी लिखी है जिसका जिक्र अभी आप सुन रहे थे। न्याय के लिए समाज का सहयोग मांगा। मां ने पीड़िता के शिक्षकों को शुक्रिया भी कहा। मेरी बेटी मरीजों की सेवा करना चाहती थी। तो बहुत ही भावुक अंदाज में ये बातें लिखी गई हैं। कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने ये चिट्ठी लिखी है। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को शुक्रिया भी कहा उन्होंने।
और अभी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी रेप बिल को लेकर भी एक अपडेट है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता बिल को रोका, ममता सरकार से मांगी बिल की तकनीकी रिपोर्ट। राज्यपाल ने ममता सरकार को लगाई है फटकार, मुझे टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, यह कहना गवर्नर का। तो बंगाल में एंटी रेप बिल को लेकर एक बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता बिल को रोक दिया है, ममता सरकार से मांगी है बिल की तकनीकी रिपोर्ट। राज्यपाल ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है कि मुझे टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई।